अहं केतुः अहं मूर्धा अहम् उग्रा विवाचनी मनेदनुक्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्। मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ, मस्तिष्क हूँ, मैं तेजस्विनी हूँ। मेरे पति मेरे श्रेष्ठ कार्यों का अनुमोदन करते हैं। मेरी संतानें उत्तम हैं। मम पुत्राः शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः। मेरे पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। मेरी पुत्री मध्याह्न के चमकते हुए सूर्य के समान तेजस्विनी है। मैं शत्रुओं को जीतने वाली हूँ। मेरे पति वीरता के कारण उत्कृष्ट यश वाले हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर कल्पना आचार्य जी, मैं जगत जननी कनिका आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे और आपके जीवन से जुड़े कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जी। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? 10 फरवरी 1988 में मेरा जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ। मेरे पिताजी खेती करते हैं, आज भी खेती करते हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। मेरा जीवन भी खेती, सामाजिक, गांव के परिवेश से जुड़ा रहा और आज मैं आपके सामने हूँ। आपने जीवन में उदरपूर्ति के लिए क्या अध्ययन किए? मैंने नेट, JRF, MPhil, PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, जिससे कि मैं कहीं पर भी विश्वविद्यालय में जाकर के अध्यापन कार्य कर सकती हूँ। बौद्धिक संतुष्टि के लिए आपने क्या क्या किया? बौद्धिक संतुष्टि के लिए सबसे ज़्यादा तो वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, अपने दर्शन शास्त्रों का अध्ययन, उपनिषद इत्यादि का अध्ययन और अपने इतिहास को पढ़ना, ये मेरा विषय रहा है। समाज उन्मुख और समय की मांग के लिए आपने क्या क्या किया? समाज के लिए मैं जैसा बताती हूँ कि मैंने जो पीड़ाएं देखी हैं उनको दूर करने के लिए मैं अपनी टीम बना रही हूँ। युवाओं की एक टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि महिला जगत जो है, जो हमारी मातृशक्ति है, उसको लेकर के मैं भी कुछ कार्य कर रही हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप समाज की सेवा करती आई हैं, आपकी समाज सेवा का क्या उद्देश्य है? क्या वह धर्म विशेष है या समाज की समस्याओं का निदान या फिर देशभक्ति या भारतीय संस्कृति के अस्तित्व की रक्षा? हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज समाज सेवा के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कभी भी मैं और मेरे में जीना नहीं सिखाती है। वो कहती है कि परोपकाराय सताम विभूतयः। हमारा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन मेरा नहीं है। फल आते हैं, वृक्ष वो खुद नहीं खाता, वो दूसरे को समर्पित करता है। नदी बहती है, वो खुद अपने लिए जल नहीं रखती, वो दूसरे को समर्पित करती है। समुद्र के पास जल है तो वो खुद नहीं रखता, वो दूसरे के लिए समर्पित करता है। तो जीवन मेरे को जो मिला है वो मेरे लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए है। तो सबसे पहले तो हमारी संस्कृति दूसरे के लिए जीना सिखाती है। तो मेरा जीवन भी मैंने यही सोचा है कि दूसरे के लिए जीना है। तो जब दूसरे के लिए जीते हैं तो फिर पीड़ाएं दिखाई देती हैं। स्व संस्कृति की रक्षा ही स्व अस्तित्व की रक्षा है, इसको आप कैसे प्रमाणित करेंगी? वेद में कहा है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। ये भूमि मेरी माता है और मैं इसकी पुत्र हूँ। ये भाव मेरे हर देशवासी में होगा। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये मेरी जन्मदात्री भूमि, ये मेरी माँ, ये मेरे स्वर्ग से भी बढ़ कर के है जहाँ मैंने जन्म लिया है। तो इसकी रक्षा करना, इसका संवर्धन करना, इसका ये दायित्व मेरा है। ये हर किसी परिवार का या किसी एक समाज का दायित्व नहीं है, प्रति व्यक्ति का, जो भी इस देश में, इस धरती पर जन्मा है, उसका दायित्व है। एक कवि की पंक्ति है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान क्यों मिट गया? यूनान की धरती वही है, यूनान की जो सड़कें हैं आज उससे अच्छी सड़कें हैं। यूनान में कभी जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो वही बिल्डिंग्स, उनसे अच्छी बिल्डिंग्स है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं यूनान मिट गया। क्या मिट गया? मतलब वहाँ की संस्कृति समाप्त हो गई, पर्शियन सभ्यता समाप्त हो गई, संस्कृति समाप्त हो गई। सड़कें हैं, स्थान भी वही है जहाँ पर कभी पर्शियन सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन मिट गए। इसीलिए जो संस्कृति मिट जाती है, जब संस्कृति मिट जाती है तो वो देश समाप्त हो जाता है। यदि भारत से सनातन संस्कृति समाप्त हो गई तो भारत नहीं बचेगा।
भारत समाप्त हो जाएगा। आपको अधिकतर जगत जननी संस्था के कार्यक्रमों में देखा जाता है। जगत जननी से आपका क्या अभिप्राय है? मुझे जगत जननी शब्द का अर्थ नहीं, भाव समझाइए। हाँ जी, जगत जननी, जगत का निर्माण करने वाली, जगत का निर्माण करने वाली जो शक्ति है वो मातृशक्ति है। वो मातृशक्ति आज अपने स्वरूप को भूलती हुई कहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं जगत जननी के कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हूँ। जगत जननी अर्थात एक जो गर्ल, जो लड़की अपने आप को ग्लैमर समझना प्रारंभ कर रही है। वो ये सोचती है कि ये शरीर सबका है, ये भी भोगे, ये भी भोगे, ये भी भोगे। कुछ ऐसी सभ्यताएं हावी हो रही हैं, वो कह रही है कि नख से शिक तक काले कपड़े में ढक करके रखो। कुछ ऐसी सभ्यता है वो ये मानती है कि अरे ये महिला है, ये तो पुरुष की पसली से पैदा हुई है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन सब सभ्यताओं को देखते हुए मैं अपनी भारतीय सभ्यता को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर कहा मातृवत परदारेषु, मेरी सारी माताएं हैं। और माता कैसी हो? उपनिषद का वाक्य भी कहता है और शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है कि मातृमान, वो बच्चा, वो पुरुष सौभाग्यशाली है जो माता वाला है। माता वाला कौन सा? धार्मिक हो, जिसकी माँ, जिसकी विदुषी माता हो और प्रशस्ता हो, हर कार्य को जानती हो। वो समग्रता से एक बेटी का, एक बच्ची का निर्माण करना जगत जननी का मुख्य उद्देश्य है। उसको बताना कि तेरे बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। जगत जननी का इतिहास बताइए। प्रारंभ से लेकर के जब हम मानते हैं कोई शक्ति है इस संसार को उत्पन्न करने के लिए, और वैसे भी कहा सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, जो भी सब कुछ है वो प्रकृति के अंदर है। तो प्रकृति माँ, ये सब कुछ एक मातृत्व को बता रही है। हम प्रकृति की गोद में हैं, अंदर हैं, इसके गर्भ में हैं। कितने सारे संसार को उत्पन्न करती है। तो प्रारंभ से लेकर के और आज तक जो संसार का निर्माण करेगी, जो संसार में उथल पुथल पैदा होगी, वो सब मातृशक्ति के कारण होगी। तो जगत जननी की वो भूमिका कि आदि से लेकर के और अब तक आपको ही सारे संसार का निर्माण करना है। यदि कहीं पर संघार हो रहा है, यदि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो हमारे कारण हो रही है। ये भाव एक बच्ची के अंदर पैदा करना। जगत जननी के वर्तमान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वर्तमान में हमारी बहनों को ग्लैमर दिखाया जा रहा है। मतलब उनको सबसे पहले ये बताया जाता है, स्कूल कॉलेज एक ऐसा बहुत बड़ा एक गैंग तैयार हो चुका है। वहाँ पर जाते ही बच्ची को ये बताया जा रहा है कि शरीर से ऊपर उठ जाओ, शरीर से ऊपर उठ जाओ। अर्थात उसके शरीर को कोई भी भोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो लड़की को भी ये समझ में आ रहा है कि शरीर बस खाओ पियो ऐश करो, यही जीवन है। नहीं, हमारे यहाँ पर माता की भूमिका सबसे बड़ी कही गई है। पहली शिक्षक माँ होगी और उस मातृत्व का भाव हर एक बच्ची के अंदर पैदा करना, ये वर्तमान का कर्तव्य है। जगत जननी का भविष्य क्या होगा? जगत जननी का भविष्य ये जगत जननी तय करेगी। और जगत जननी कब तय करेगी? जब हम उसको आभास कराएंगे कि हाँ तुम जगत जननी हो, तुमने ही संसार में सब कुछ दायित्व देखना है। कैसे? अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मेरे बच्चे कैसे होंगे? इंद्र के समान होंगे। मेरे बिटिया कैसी होगी? अथो में दुहिता विराट, जैसा मध्याह्न का चमकता हुआ सूर्य है, उसके तेज को कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता, वैसे मेरी जगत जननी तैयार होगी। अगर वैसी जगत जननी तैयार हो जाती है कि मेरे पुत्र कैसे होंगे, मेरे पति कैसे होंगे, मेरे पति कैसे होंगे, मेरे शुभ कार्यों में मेरा सहयोग करने वाले होंगे, वेद मंत्र साफ दृष्टि से कह रहा है। तो हम वही भाव एक बेटी के अंदर, एक जगत जननी के अंदर पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह से अखबारें, न्यूज़ चैनल रेप, बलात्कार, छेड़छाड़, जिंदा जला देना, होठ काट देना, गाल काट देना आदि से भरी हुई हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? हम भूल गए हैं उन क्षणों को जिस क्षण में माता जीजाबाई ने शिवाजी का निर्माण किया था। हम भूल गए हैं उन क्षणों को जिस क्षण में रानी लक्ष्मीबाई अपने एक छोटे से पुत्र को पीठ पर बांध करके चल पड़ती है। हम भूल गए हैं नाना साहब पेशवा की उस बेटी को, जो 13 साल की बेटी है, उससे पता पूछ रहा है एक अंग्रेज कि अगर तुम अपने पिता का पता बता दोगी तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। नहीं बताया तो उस 13 साल की बच्ची को खंबे से बांध करके कोड़े बरसाए गए।
वो 13 साल की बच्ची ने फिर भी नहीं बताया, तो उस बच्ची को जलती चिता में फेंक दिया गया। उसने कहा मैं पता नहीं बताऊंगी। अंग्रेज ऑफिसर कोड़े मारता मारता थक गया, चिता में जला दिया गया। अधजली बच्ची को फिर चिता से खींचा गया, फिर उससे कहा गया कि अब बताओ, लेकिन उस बच्ची ने कुछ नहीं बताया, वो जिंदा जल गई। ये भाव कि मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरा देश, मेरा परिवार वो मेरे से है, ये भाव जब तक पैदा नहीं होगा तब तक हमारी बच्ची के साथ में ऐसा ही होता रहेगा। मेरी बच्ची को वो समय याद करना पड़ेगा जब रानी चेन्नम्मा अपने शस्त्र उठाती है और बड़ी सेना के साथ लोहा ले लेती है। अगर रानी चेन्नम्मा के परिवार में या उसके महल में कोई षड्यंत्रकारी अपना ना होता तो रानी चेन्नम्मा को कोई अंग्रेज विजय नहीं कर सकता था। तो हमारी बच्ची यदि एक हाथ पकड़े कोई, उसकी गर्दन काट दे, यदि कोई उसके गाल को छू भर ले तो वो अगली सांस ना ले पाए, यदि उसके हाथ पकड़ने की या पैर में कुछ मारने की कोई हिम्मत कर जाए तो उसका परिवार वंश सहित नष्ट हो जाए, वो भाव आज पैदा करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे दुष्कृत्य देख करके हृदय द्रवित होता है और ये होते रहेंगे, परंतु ये तब समाप्त होंगे जब हमारी बेटी जगत जननी बनेगी, पूर्ण दुर्गा वाला रूप धारण करेगी। चाहे कितने भी महिषासुर पैदा हो जाएं, लेकिन हम छाती पर खड़े होकर उसका वक्ष चीरकर उसके प्राण हंता बनेंगे। आजकल की लड़कियों को जगत जननी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनमें जगत जननी का भाव कैसे जगा सकते हैं? आजकल माता पिता को ये लगता है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये हमने सब कुछ कार्य कर दिया है। मैं कहती हूँ बच्ची चूल्हे चौके से लेकर के अंतरिक्ष की उड़ान तक, जब तक उसको ये नहीं बताया जाएगा ये तुम्हारा ही दायित्व है, इस संसार का निर्माण तुम्हें करना है, समाज का निर्माण होगा तो तुम्हारे कारण होगा, समाज में कुछ सकारात्मकता आएगी तो वो तुम्हारे कारण आएगी। जब हम ऐसा भाव पैदा करेंगे, राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारे कारण बनेगा, राष्ट्र बिगड़ेगा तो उसमें तुम्हारी भूमिका होगी, उसको उत्तरदायित्व का भान कराना होगा, तब जाकर के एक जगत जननी तैयार होगी। जैसे कि कल्पना जी ने हमें अपने जीवन से अवगत कराया और हमें बताया कि उन्होंने कैसे हिंदू समाज को संगठित किया, जगत जननी के भाव से अवगत कराया कि जगत जननी की इस मातृभूमि को क्यों आवश्यकता है और लड़कियों को जगत जननी बनाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। यही विराम देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कल्पना जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको सुगत शुभकामनाएं। धन्यवाद।